हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्लीन वर्ब। क्लीन। इस एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्लीन वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि क्लीन वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि क्लीन वर्ब से 15 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है, और हम लोग सीखेंगे कि क्लीन वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 15 प्लस वर्ड मीनिंग को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और हम लोग सीखेंगे कि किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि क्लीन वर्ब से जो 15 प्लस वर्ड मीनिंग बने हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है क्लीन। क्लीन, इसको क्लीन पढ़ा जाता है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो क्लीन वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है साफ करना, यानी किसी चीज को साफ करना या सफाई करना, या किसी चीज का सफाई करना या शुद्ध करना, यानी किसी चीज को शुद्ध करना, या स्वच्छ करना, यानी किसी चीज को स्वच्छ करना, या मलना यानी बर्तन मलना, या माजना यानी किसी बर्तन को माजना या किसी चीज को माजना, या झाड़ना, जैसे बिछावने को जब क्लीन किया जाता है तो झाड़ा जाता है, तो झाड़ने को भी क्लीन बोला जाता है, या छांटना। यानी इन सभी अर्थों में क्लीन वर्ब का यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है हम लोग सेंटेंस के द्वारा इन सभी अर्थों में सीखेंगे क्लीन वर्ब का यूज। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्लीन वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो क्लीन वर्ब का V1 होता है क्लीन, V2 होता है क्लीन्ड, V3 होता है क्लीन्ड, V4 होता है क्लीनिंग, और V5 होता है क्लीन्स। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स। तो यह होता है क्लीन वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि क्लीन वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, और V3 का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, और V4 का यूज जिरंड के रूप में किया जाता है। और साथ में ही मैं बतला दूं कि कोई भी वर्ब हो जिसका 5 फॉर्म होता है तो उस वर्ब के V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V3 का यूज परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में किया जाता है, और V4 का यूज जिरंड के रूप में और कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हम लोग इसी सेंटेंस में सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्लीन वर्ब से 15 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है और उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो क्लीन वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है क्लीन। क्लीन, क्लीन ये सिंगुलर नाउन है। ये क्लीन वर्ब का V1 है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्लीन्स, जो क्लीन वर्ब का V5 है। यानी कोई भी वर्ब हो जिसका V1 का यूज नाउन के रूप में किया जाता है तो वो सिंगुलर नाउन का काम करता है, और V5 का प्रयोग जब नाउन के रूप में किया जाता है तो वो प्लूरल नाउन का काम करता है, जिसे मैं क्लीन यहाँ पे सिंगुलर नाउन लिखा हूँ और क्लीन्स यहाँ पे प्लूरल नाउन लिखा हूँ। जब इन दोनों वर्डों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है तो इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है सफाई या पवित्रता या झाड़ पोंछ या साफ। यानी इन चारों अर्थों में
क्लीन और क्लीन्स इन दोनों वर्डों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। यहाँ पे मैं कमा कमा लिखा हूँ, इसका मतलब हुआ कि जो हिंदी मीनिंग इस शब्द का होता है वही हिंदी मीनिंग इस शब्द का होता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो क्लीन वर्ब से मिलकर के बना है, क्लीनिंग। क्लीनिंग ये जो है ये V4 है क्लीन वर्ब का। यहाँ पे मैं क्लीनिंग लिखा हूँ जो नाउन का काम करता है, सिंगुलर नाउन का, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्लीनिंग्स। क्लीनिंग और क्लीनिंग्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है सफाई या शोधन या शुद्धि या झाड़ पोंछ। यानी इन चारों अर्थों में क्लीनिंग और क्लीनिंग्स इन दोनों वर्डों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो क्लीन वर्ब से मिलकर के बना है, क्लीनर। क्लीनर क्लीनर सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्लीनर्स जिसे मैं पीएल लिखा हूं। क्लीनर और क्लीनर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है सफाई करने वाला या स्वच्छक। यानी वह व्यक्ति जो किसी चीज की सफाई करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लीनर। ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे क्लीनर्स या फिर आप लिखेंगे क्लीनर्स। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्लीन वर्ब से मिलकर के बना है, जिसका स्पोकन और रिटन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्लीन्ड। क्लीन्ड ये क्लीन वर्ब का V3 है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है साफ किया हुआ। क्लीन्ड यानी साफ किया हुआ, यानी कोई ऐसा चीज जो साफ किया हुआ हो तो उसको बोला जाता है क्लीन्ड। जैसे अगर मैं बोलूं कि वह जो कमरा है वह साफ है तो मैं बोलूंगा दैट रूम इज क्लीन्ड। दैट रूम इज क्लीन। आगे हम लोग इसी वीडियो में इन सभी वर्डों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो क्लीन वर्ब से मिलकर के बना है, क्लीन। क्लीन ये क्लीन जो शब्द है ये एडवर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है साफ या शुद्ध या पवित्रता से। यानी क्लीन शब्द का यूज जब एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो ये हिंदी मीनिंग देता है साफ या शुद्ध या पवित्रता से। इन तीनों अर्थों में क्लीन वर्ड का यूज एडवर्ब के रूप में किया जाता है और इसी में एल जोड़ा गया है तो बना है क्लीनली, जो कि एडवर्ब का ही काम करता है और इस शब्द का हिंदी मीनिंग होता है सफाई से या साफ सुथरे ढंग से। यानी कोई काम कोई व्यक्ति सफाई से करता है या साफ सुथरे ढंग से करता है तो आप एडवर्ब के रूप में क्लीनली एडवर्ब का यूज करेंगे, या फिर आप क्लीन एडवर्ब का भी यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है जो क्लीनली से बना है, क्लीनलीली। क्लीनलीली क्लीनलीली भी एडवर्ब है जो क्लीन वर्ब से बना है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सफाई से या स्वच्छता से। क्लीनलीली यानी सफाई से या स्वच्छता से। यानी कोई काम सफाई से किया जाए या स्वच्छता से किया जाए या पवित्रता से किया जाए या साफ सुथरे ढंग से किया जाए तो आप एडवर्ब के रूप में क्लीन या क्लीनली या क्लीनलीली इन तीनों एडवर्बों में से किसी भी एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि मॉडर्न इंग्लिश में यानी आजकल के समय में क्लीनलीली वर्ड का यूज न के बराबर किया जा रहा है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों वर्डों का यूज मोस्टली यूज किया जा रहा है। अगला वर्ड मीनिंग है जो क्लीन वर्ब से मिलकर के बना है, क्लीननेस। क्लीननेस जैसे बना है हैप्पीनेस, फैटनेस,
सैडनेस, पोवर्टीनेस, उसी तरीके से है क्लीननेस। क्लीन शब्द में लगा है NESS, तो बना है नेस, क्लीननेस। ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो NESS, तो वह शब्द ऑब्स्टेक्ट नाउन का काम करता है, यानी क्लीननेस ऑब्स्टेक्ट नाउन है। और ऑब्स्टेक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो क्लीननेस का हिंदी मीनिंग होता है पवित्रता या शुद्धता या सफाई। यानी पवित्रता, शुद्धता और सफाई, इन तीनों अर्थों में क्लीननेस शब्द का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस भी, ये भी जो है ऑब्स्टेक्ट नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में भी NESS नेस शब्द आया है। तो क्लीनलीनेस ऑब्स्टेक्ट नाउन है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वच्छता या निर्मलता या सफाई। यानी इन तीनों अर्थों में क्लीनलीनेस वर्ड का यूज ऑब्स्टेक्ट नाउन के रूप में किया जाता है। क्लीन वर्ब से मिल करके बनने वाला अगला वर्ड मीनिंग है क्लीन। क्लीन, जब क्लीन शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है साफ या स्वच्छ या सुथरा या साफ सुथरा या पवित्र। यानी इन पांचों अर्थों में क्लीन वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। एक बात मैं बतला दूं कि क्लीन एक ऐसा शब्द है जिसका यूज नाउन के रूप में भी किया जाता है और जिसका यूज एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है और क्लीन शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं और 7 वर्ड मीनिंग जो क्लीन वर्ब से मिलकर के बना है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इन सभी वर्डों को और क्लीन वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव से जुड़ी हुई 3 चीजें। जैसे वर्ब का 5 फॉर्म होता है, उसी तरीके से एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है। जैसे गुड एडजेक्टिव है जिसका 3 फॉर्म होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरीके से जब क्लीन शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, तो उसका 3 फॉर्म होता है, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। तो पहले वाले फॉर्म को बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री और दूसरे वाले फॉर्म को बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरे वाले फॉर्म को बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर आप लोग इन तीनों डिग्री का यूज करना नहीं सीखे हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके एडजेक्टिव को वीडियो देख करके एडजेक्टिव सीख सकते हैं और इन तीनों डिग्रियों का यूज करना सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्लीनेबल। क्लीनेबल ये क्लीन वर्ब से मिलकर के बना है। क्लीनेबल जो एडजेक्टिव का काम करता है, ऐसा शब्द जिसके लास्ट में आता हो एबल, तो वह शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे एक्शनेबल, डूएबल, वर्केबल, प्रैक्टिकेबल। उसी तरीके से है क्लीनेबल। तो क्लीनेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सफाई के योग्य। यानी ऐसा चीज जो सफाई करने के लायक हो या योग्य हो, तो उसको आप बोलेंगे क्लीनेबल। क्लीनेबल यानी सफाई के योग्य या ऐसा चीज जिससे सफाई किया जा सके। अगला वर्ड मीनिंग है क्लीन। क्लीन जो है ये एडजेक्टिव है और इसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होता है अनक्लीन। अनक्लीन भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि क्लीन एडजेक्टिव है और इसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होता है अनक्लीन। और अनक्लीन भी एडजेक्टिव है। क्लीन का हिंदी मीनिंग होता है साफ या स्वच्छ और अनक्लीन का हिंदी मीनिंग होता है गंदा या मैला। क्लीन का उल्टा अनक्लीन यानी साफ का उल्टा गंदा। अगला वर्ड मीनिंग है क्लीन्ड। क्लीन्ड भी एडजेक्टिव है
जिसका हिंदी मीनिंग होता है साफ किया हुआ। क्लीन्ड यानी साफ किया हुआ। और इसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होता है अनक्लीन्ड। अनक्लीन्ड जिसका हिंदी मीनिंग होता है न साफ किया हुआ। अनक्लीन्ड यानी न साफ किया हुआ। तो क्लीन्ड शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला वर्ड होता है अनक्लीन्ड। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्लीन वर्ब से ही बना है क्लीननेस। क्लीननेस क्लीननेस जो है ये नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है शुद्धता। क्लीननेस यानी शुद्धता। और इस शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला वर्ड होता है अनक्लीननेस। अनक्लीननेस अनक्लीननेस भी नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अशुद्धता। अनक्लीननेस यानी अशुद्धता। तो क्लीननेस शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होता है अनक्लीननेस। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्लीन वर्ब से ही मिलकर के बना है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस ये भी नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वच्छता या निर्मलता। क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता या निर्मलता। और इस शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है अनक्लीनलीनेस। अनक्लीनलीनेस क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता या निर्मलता और अनक्लीनलीनेस यानी होता है अस्वच्छता या अनिर्मलता। तो ये रहा 4 वर्ड मीनिंग जिसका मैं अपोजिट अर्थ देने वाला शब्द इस साइड लिखा हूं। अब हम लोग सीखेंगे कि इन सभी वर्डों का और इनसे पहले जो वर्ड मीनिंग बतलाएं जो क्लीन वर्ब से बने हैं उनका और क्लीन वर्ब का और उनके 5 फॉर्मों का आप लोग किस तरीके से एक एक करके सेंटेंस में यूज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में आप लोग किस तरीके से क्लीन वर्ब का यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो के बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके इंपरेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को देख करके आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। जैसे अगर आप लोगों को किसी को ऑर्डर देना हो या एडवाइस देना हो और कहना हो साफ करो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन। क्लीन क्लीन यानी साफ करो। अगला सेंटेंस है अगर आप किसी को मना करते हैं और कहते हैं साफ मत करो या साफ न करो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट क्लीन। डोंट क्लीन डोंट यानी मत या डोंट यानी न, क्लीन यानी साफ करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत साफ करो या न साफ करो यानी साफ मत करो। अगला सेंटेंस है अगर मुझको किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया साफ करो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज क्लीन। प्लीज क्लीन प्लीज यानी कृपया, क्लीन यानी साफ करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया साफ करो। अगला सेंटेंस है अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कृपया साफ मत करो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट क्लीन। प्लीज डोंट क्लीन प्लीज यानी कृपया, डोंट क्लीन यानी साफ मत करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया साफ मत करो। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कृपया अपने चेहरे साफ करो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज क्लीन योर फेस। प्लीज क्लीन योर फेस प्लीज यानी कृपया, क्लीन यानी साफ करो, योर फेस यानी अपने चेहरे या अपना चेहरा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया अपना चेहरा साफ करो या कृपया अपने चेहरे साफ करो। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो या आप लोगों को किसी से कहना हो
कंप्यूटर स्क्रीन को मुलायम कपड़े से साफ करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा या फिर आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन द कंप्यूटर स्क्रीन विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ। क्लीन द कंप्यूटर स्क्रीन विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ। क्लीन द कंप्यूटर स्क्रीन यानी कंप्यूटर स्क्रीन को साफ करो, विथ यानी से, अ यानी एक, सॉफ्ट यानी मुलायम, क्लॉथ यानी कपड़ा, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ एक मुलायम कपड़े से कंप्यूटर स्क्रीन को साफ करो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंस में मैं क्लीन वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड मीनिंग क्लीन वर्ब से मिल करके बने हैं उनका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर मुझको आप लोगों से कहना हो क्लीनर हर हफ्ते आता है, यानी वह व्यक्ति जो क्लीन करने का काम करता है यानी साफ करने का काम करता है वह हर हफ्ते आता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द क्लीनर कम्स एवरी वीक। द क्लीनर कम्स एवरी वीक। द क्लीनर यानी क्लीनर यानी साफ करने वाला, कम्स यानी आता है, एवरी वीक यानी हर हफ्ते, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ क्लीनर हर हफ्ते आता है। तो इस सेंटेंस में मैं क्लीनर शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूं जो क्लीन वर्ब से मिल करके बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो स्वच्छता स्वास्थ्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता, इज यानी है, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, फॉर यानी के लिए, अ यानी एक, हेल्दी यानी स्वास्थ्य, लाइफ यानी जीवन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ स्वच्छता है महत्वपूर्ण एक स्वास्थ्य जीवन के लिए। तो इस सेंटेंस में मैं क्लीनलीनेस वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं जो कि क्लीन वर्ब से मिल करके बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह बहुत साफ सुथरा लिखता है, यानी कोई लड़का है कोई फीमेल है जो बहुत साफ सुथरा लिखता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही राइट्स वेरी क्लीनली। ही राइट्स वेरी क्लीनली। ही राइट्स यानी वह लिखता है, वेरी यानी बहुत, क्लीनली यानी साफ सुथरा, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह बहुत साफ सुथरा लिखता है। तो इस सेंटेंस में मैं क्लीनली शब्द का यूज एडवर्ब के रूप में किया हूं। अगर आप लोग चाहें तो क्लीनली शब्द को हटा करके आप क्लीन शब्द का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर क्लीनली का यूज आप लोग एडवर्ब के रूप में कर सकते हैं। इन तीनों वर्डों में से किसी भी शब्द का यहाँ पे यूज होगा तो सेंटेंस का हिंदी मीनिंग गलत नहीं होगा, यही होगा। लेकिन ये जो शब्द है क्लीनली, इसका यूज अभी के डेट में न के बराबर किया जा रहा है। तो अगर आप लोग इसका यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन इन दोनों शब्दों का यूज आप लोग करते हैं तो इसके तुलना में ये वाला दोनों सेंटेंस बेटर होगा। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो आसपास की अशुद्धता चिंताजनक है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द अनक्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग्स इज कंसर्निंग। द अनक्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग्स इज कंसर्निंग। द का हिंदी मीनिंग सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है, किसी चीज को महत्वपूर्ण बतलाने के लिए द का यूज होता है। अनक्लीनलीनेस का हिंदी मीनिंग होता है अशुद्धता। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का या की या के। सराउंडिंग्स का हिंदी मीनिंग होता है आसपास। इज यानी है, कंसर्निंग यानी चिंताजनक। यहाँ पे कंसर्निंग शब्द का यूज
एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग चिंताजनक होता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आसपास की अशुद्धता है चिंताजनक। तो इस सेंटेंस में मैं अनक्लीनलीनेस का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो वह थाली साफ है, यानी कोई थाली है और उसके तरफ मुझको इशारा करते हुए कहना हो वह थाली साफ है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा दैट प्लेट इज क्लीन। दैट प्लेट इज क्लीन। दैट प्लेट यानी वह प्लेट, इज यानी है, क्लीन यानी साफ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह प्लेट साफ है। तो इस सेंटेंस में मैं क्लीन शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। इसी तरीके से अगर आप लोगों को किसी से कहना हो अगर कोई प्लेट सामने है और वह गंदा है और आप लोगों को इशारा करते हुए कहना हो वह थाली मैला है या वह थाली गंदा है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दैट प्लेट इज अनक्लीन। दैट प्लेट इज अनक्लीन। दैट प्लेट यानी वह थाली, इज यानी है, अनक्लीन यानी गंदा या मैला। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह प्लेट गंदा है या वह प्लेट मैला है। तो इस सेंटेंस में मैं अनक्लीन शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है जिसका स्पोकन और रिटन में जमकर के यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को किसी से कहना हो ये पर्दे आसानी से साफ हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो पर्दा है उसे साफ किया जा सकता है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिज कर्टेन्स आर इजी टू क्लीन। दिज कर्टेन्स आर इजी टू क्लीन। दिज कर्टेन्स यानी ये पर्दे, पर्दा को इंग्लिश में कर्टेन बोला जाता है। तो ये पर्दे आर यानी है, इजी यानी आसान, टू क्लीन यानी साफ करना। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि इस पर्दे को साफ करना आसान है। अगर आप लोग चाहें तो इसको हटा करके इसी के जगह पे क्लीनेबल वर्ड का यूज कर सकते हैं, जो कि क्लीन वर्ब से मिलकर के बना है, जो कि एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज यहाँ पे हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो वह हर दिन अपने कमरे की सफाई करती है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी क्लीन्स हर रूम एवरी डे। शी क्लीन्स हर रूम एवरी डे। शी क्लीन्स यानी वह साफ करती है या वह सफाई करती है, हर रूम यानी अपने कमरे को, एवरी डे यानी हर दिन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह हर दिन अपने कमरे को साफ करती है। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो आप हर दिन अपना चेहरा साफ करती हैं, अगर मैं किसी से कहता हूं कि आप हर दिन अपना चेहरा साफ करती हैं या आप हर दिन अपना चेहरा साफ करती हो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू क्लीन योर फेस एवरी डे। यू क्लीन योर फेस एवरी डे। यू क्लीन यानी आप साफ करती हैं या आप साफ करती हो, योर फेस यानी अपना चेहरा, एवरी डे यानी हर दिन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप हर एक दिन अपना चेहरा साफ करती हैं या आप हर एक दिन अपना चेहरा साफ करती हो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो मैंने कल अपना कमरा साफ किया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई क्लीन्ड माई रूम यस्टरडे। आई क्लीन्ड माई रूम यस्टरडे। आई क्लीन्ड मैंने साफ किया, माई रूम यानी अपना कमरा, यस्टरडे यानी कल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैंने अपना कमरा कल साफ किया। तो इस सेंटेंस में यस्टरडे शब्द का यूज किया गया है, जिसमें आर शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बीता हुआ कल। जैसे इस शब्द को आप पढ़ेंगे यस्टरडे, यस्टरडे, इसमें आर का उच्चारण आप नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो
उसने अपनी कार साफ की है, यानी वह जो है वो साफ करने की काम को कर चुकी है, यानी उसने अपने कार को साफ कर ली है। तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी हैज़ क्लीन्ड हर कार। शी हैज़ क्लीन्ड हर कार। शी हैज़ क्लीन्ड यानी उसने साफ कर ली है, हर कार यानी अपनी कार को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अपने कार को साफ कर ली है या वह अपने कार को साफ कर चुकी है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह बर्तन साफ कर रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज क्लीनिंग द डिशेस। शी इज क्लीनिंग द डिशेस। शी इज क्लीनिंग यानी वह साफ कर रही है, द डिशेस यानी बर्तन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह बर्तनों को या बर्तन साफ कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो दो पहले वाला दो सेंटेंस था, एक ये और ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें मैं इस वाले सेंटेंस में वर्ब का V5 का यूज किया हूँ और इस सेंटेंस में मैं क्लीन वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। पहले भी मैं बतलाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे मैं किया हूँ। और मैं बतलाया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज किया है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लीन वर्ब का V2 का यूज किया हूँ। और मैंने बोला था कि परफेक्ट टेंस में वर्ब का V3 का यूज किया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लीन वर्ब का V3 का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया हूँ। और मैंने बोला था कि कंटिन्यूअस टेंस में V4 का यूज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्लीन वर्ब का V4 का यूज किया हूँ। तो अगर आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग करना नहीं आता है तो आप लोग बी वर्ब के वीडियो को देखें, क्योंकि दुनिया में जितना भी इंग्लिश है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी शब्द का यूज किया जाता है तो बी वर्ब का। इसी का ही 5 फॉर्म होता है, इज आर एम, वाज वर, बी बीन बीइंग। इसी का सबसे ज़्यादा यूज होता है। सेकेंड नंबर पे यूज होता है आपका हैव वर्ब का, जिसका 5 फॉर्म होता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। तो अगर आप लोगों को हैव हैज का प्रयोग नहीं आता है तो आप लोग हैव वर्ब के वीडियो को देखें, और अगर आप लोगों को डू डज का प्रयोग नहीं आता है तो डू वर्ब के वीडियो को देखें। इन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग चाहें तो यहाँ से भी सीख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से आप इन तीनों वर्बों को सीख सकते हैं और सेंटेंस में यूज करना सीख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ में अपना नाम और स्थान भी कमेंट करिए, और साथ में कमेंट करिए कि अगला वीडियो मैं किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आपकी पूरे फैमिली को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।